हेलो दोस्तों, मैं विपिन माँ गायत्री ई लर्निंग क्लासेस से हम MPSI की प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जो कि आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो किस देश में सबसे बड़ा दुनिया का? USA में। USA तो USA की बात करें तो यहाँ का अभी प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। अमेरिका में मुख्यतः दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? गधा। जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना, बराक ओबामा, वो किस पार्टी से थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा सबसे बड़ा देश है? चीन। चीन की बात करें तो चीन गेहूं के उत्पादन में एक अग्रणी देश है। इसके अतिरिक्त चीन चावल, कपास आदि में भी अग्रणी देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुई ई सक्षम आवेदन PMIS का पूरा नाम क्या है, जो अवरत रेल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए है? तो पहला दिया है प्रोजेक्ट मॉड्यूल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोजेक्ट मैकेनिज्म एंड इंडिकेटिव सिस्टम, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु की। और महाराष्ट्र में कौन सा उद्यान है? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता सिद्धांत की खोज करते समय कौन से वैज्ञानिक भूमध्य सागर के नीले रंग से प्रेरित हुए थे? तो CV रमन थे ना, जो CV रमन, जिसको 1930 में भौतिक के लिए रमन प्रभाव खोज के लिए जो उन्होंने खोज की थी, उसके लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके लिए भी यात्रा करते हुए भूमध्य सागर के नीले रंग से क्या हुए थे? प्रेरित हुए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? CV रमन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन की बात करें तो क्या हुआ, इसने शासन कब से कब तक किया था? 1200 से 1206 तक इसने दिल्ली में शासन किया था, और यह प्रथम सुल्तान था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था? तो जी किसने? जी तो सभी लगभग जानते हैं, अल्लामा इकबाल ने इसको लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जीवराज मेहता। और हम बात करें CM की, तो गुजरात का CM कौन है? विजय रूपाणी वर्तमान में। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत क्या है? वर्तमान में गवर्नर हैं। कहाँ के? गुजरात के। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को। और आपसे यदि क्वेश्चन किया जाए कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जंतु के भी कौन है? अरस्तु है। जंतु का भी कौन है? अरस्तु है। और यदि आपसे बात की जाए जीव विज्ञान की, तो उसका भी कौन है? अरस्तु है। और बात की जाए पादप विज्ञान का जनक कौन है, तो उसके कौन है? थियोफ्रास्टस। और लीनियस ने क्या किया था? लीनियस ने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था। और मेंडल ने क्या किया था? मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकी के संदर्भ में खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज में उपस्थित चक्र में कितनी तीलियां हैं?
तो कितनी तीलियां हैं, ये क्वेश्चन तो लगभग सभी को आता होगा। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, जो क्या प्रदर्शित करती हैं? प्रगति का संदेश देती हैं, लगातार प्रगति का संदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च पद है? तो दिए गए में कौन है सर्वोच्च पद? एयर मार्शल का। एयर मार्शल क्या है? भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च पद है। और हम बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर 1932 की स्थापना हुई थी। और इसकी आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करें। महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोबट हटनी नदी में एक सिंचाई नहर है। यह खालिस्तान के दाहिने किनारे स्थित सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है जोबट? किसकी है? नर्मदा की। और नर्मदा की बात करें तो मध्य प्रदेश की यह सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1077 किलोमीटर है। नर्मदा जो कि अमरकंटक से निकलती है, इसकी लगभग 41 सहायक नदियां हैं। जोबट हटनी नदी की सिंचाई नहर परियोजना के अंतर्गत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जातीय संसद का सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो जातीय संसद का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा देश है? बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किस राजवंश की कला का नमूना है? तो किस राजवंश का है? मौर्य वंश। इसकी बात करें तो यह बिहार में स्थित है। और यह किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज खालिस्तान के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। मुंबई में कब हुई थी? 1875 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था? तो कहाँ लड़ा गया था? यूरोप में। और इसकी बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध सन 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया था। और यह यूरोप महाद्वीप में विभिन्न देशों जैसे कि धुरी राष्ट्र, जिसके अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे, तथा मित्र राष्ट्र की तरफ से इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस तथा फ्रांस के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जावेद अख्तर को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो किस फिल्म के लिए दिया गया था? जंजीर फिल्म के लिए। और ये जावेद अख्तर कौन है? एक गीतकार और फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। और इसकी बात करें तो अहमदाबाद यानी गुजरात का सीएम कौन है? विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और इसकी बात इन गुजरात की बात करें तो यहाँ का प्रथम सीएम कौन था? अभी पहले बताया था, जीवराज मेहता। कौन था? जीवराज मेहता। इसको भी आप लोग याद करके रखें, कौन था? जीवराज मेहता। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा डाक जलक्रम है? तो किस देश का है? भारत का। भारत का विश्व का सबसे बड़ा डाक जलक्रम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2015 में झुम्पा लाहिड़ी को उनकी कौन सी किताब के लिए DSC दक्षिण एशियाई साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया था? तो पुस्तक का क्या नाम था? द लोलैंड। तो 2015 में झुम्पा लाहिड़ी को उनकी किताब द लोलैंड के लिए DSC दक्षिण एशियाई साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, आज के प्रीवियस ईयर में इतने ही क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। इसी से मुझे पता चलेगा कि मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ। कल हम जीव विज्ञान की अगली कक्षा की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।